हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गिट। बेसिकली गिट के बारे में सारी चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, कुछ भी काम करते हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वर्जन से रिलेटेड, जब भी आप वर्जन को कंट्रोल करते हो, होता क्या है जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत बार चेंजेस करते हैं और चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गिट है ये यही काम करता है, आपके सॉफ्टवेयर में जो वर्जन्स होते हैं उनको ट्रैक करता रहता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे गिट होता क्या है, गिट के फीचर्स क्या हैं और आपको गिट क्यों यूज़ करना चाहिए। अभी तक आप गिट नहीं यूज़ करते हो तो आपको गिट एक बार यूज़ करके देखना चाहिए, आपको बहुत ही कमाल की चीज़ लगेगी और बहुत ही अच्छे से आप सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। बहुत बार गिट के चक्कर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर गिट को नहीं यूज़ करते हैं और बहुत बार उनकी जॉब भी प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ गलत ऐसा कर देते हैं कि जो प्रोडक्शन लेवल पे चीज़ें चल रही होती वो भी प्रॉब्लम हो जाती, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप गिट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो तो बहुत सारे फीचर गिट प्रोवाइड करता है और अपने सॉफ्टवेयर को जो आप डेवलप कर रहे हो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। कुछ चेंजेस कर रहे हो तो पीछे वाले वर्जन पे जा सकते हो, ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, इवन गिटहब वगैरह रेपोजिटरी यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आप अपने लोकल रेपोजिटरी को अपलोड कर सकते हो, तमाम रेपोजिटरीज को क्लोन कर सकते हो, उसमें से चीज़ें सीख सकते हो। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए आपको बेसिकली गिट के बारे में बहुत कह सकते हो अच्छी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, गिट के कमांड्स पता होने चाहिए। वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पूरा ये वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना नाम और आप कहाँ से हो ये ज़रूर लिख के हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। और इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंप्लीट चिट शीट भी देने वाला हूँ, नोट्स देने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे कवर करूँगा सब चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, आप टेलीग्राम की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पे मैं ये वाली PDF क्या करूँगा वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं नीचे अपनी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहाँ भी ये PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं गिट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जहाँ तक आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, गिट को शुरू करने से पहले सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि बेसिकली गिट है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कोई भी चीज़ सीखने से पहले वो चीज़ होती क्या है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले यही चीज़ सॉल्व करेंगे कि बेसिकली गिट है क्या। जब हम समझ जाएंगे कि गिट है क्या तो उसके आगे हम लोग चीज़ें समझ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँ तो बेसिकली गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प से जो डेवलपर्स होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को जो डेवलप कर रहे होते हैं, इंसान होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो एक लोग नहीं काम करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, पूरी की पूरी टीम होती है। कोई एक मॉड्यूल पे एक लोग काम कर रहा है, फिर दूसरे मॉड्यूल पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर हमारी मदद करता है। ये बेसिकली वर्जन्स को कंट्रोल करता है। अपनी अपनी ब्रांचेस लोग निकाल करके अपने अपने ब्रांचेस पे काम कर सकते हैं और जब वो फीचर इंप्लीमेंट हो जाता है तो वो मेन ब्रांच पे जाके उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्जन्स को कंट्रोल कर सकता है। या अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेट ऑफ फाइल्स में जो चेंजेस किए जाते हैं उनको ट्रैक करता है। ट्रैक मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने 4 फाइलें लिखी और आपने क्या किया, 4 फाइलें लिखी और फिर आप उसमें जो चेंजेस कर रहे हो, जैसे मान लो आपने पहले सॉफ्टवेयर बना लिया या पहले उन फाइलों में चेंज कर लिया, तो उसको एक वर्जन दे, वो अपने हिसाब से अपने दिमाग में मान लो कि वो एक वर्जन है। उसके बाद जब आपने फिर उस पर चेंजेस किया तो ये उसको ट्रैक करता रहेगा। आप चाहो तो उस फाइल से पीछे जा सकते हो या आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो बेसिकली ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके फाइल्स में जो चेंजेस किए जाएंगे उनको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गिट क्या है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, डेवलपर्स की, जिससे कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग खुद सोचो यार कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते थे पहले, जब गिट वगैरह हम लोग को नहीं पता था या मुझे नहीं पता था या आप बहुत सारे लोग अभी हो उनको नहीं पता होगा, तो यार जब मैं सॉफ्टवेयर बनाता था तो जैसे मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट किया, उसको डिप्लॉय कर दिया, वो वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है या कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन चल रहा है, जब दोबारा उसमें कुछ चेंजेस करने होते थे तो मैं क्या करता था, बेसिकली मैं उसको जिप बनाता था, जो करंट है जिप बना के आज जितने डेट है वो उस आज के डेट का नाम देता था और उसको सेव कर देता था अपने बेसिकली बैकअप नाम से एक फोल्डर बना के। तो या फिर क्या होता था कि वर्जन 1 बनाया, उसकी फाइल का नाम दिया मैंने वर्जन 1 और उसको सेव कर दिया मैंने उठा के अपने बैकअप वाली फाइल में। फिर अब दूसरे वर्जन पे काम कर रहा हूँ तो वो वर्जन मैं अपने दिमाग में ऐसा सोचता था कि वो वर्जन 2 है
और मैं काम करता था। जब चेंजेस मान लो मुझे पीछे वाले वर्जन पे जाना है तो मैं वो वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता था। उसके बाद अब दूसरा जो करंट वर्जन चल रहा है उसको डिप्लॉय करने के बाद जब मैं तीसरे वर्जन पे काम करता था तो फिर से मैं क्या करता था, अब जब जिप बनाता था तो उसको मैंने देता था वर्जन 3 और फिर जाके उसको भी बैकअप वाले फोल्डर में डाल देता था। ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाता था, 10 12 15 वर्जन बन जाते थे और फिर पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, या अंडू करना है या रिवर्ट करना है चेंजेस, ऐसे करने मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती थी काफ़ी चीज़ ढूंढने में। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर बाद में गिट के बारे में जब चीज़ें पता चली तो एकदम उसने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। कुछ कमांड्स हैं और मैं तो कहता हूं कि अगर आप गिट में एक्सपर्ट नहीं भी हो तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यार जो बेसिक कमांड्स है वो आप सीख लो, जो कि मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो बेसिक कमांड आपको समझ में आ जाएंगे, ब्रांचेस के बारे में सबको समझ में आ जाएगा एंड तमाम चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और आप गिट को पर्टिकुलरली मैनेज कर पाओगे, अपने सॉफ्टवेयर में गिट यूज़ कर पाओगे और वर्जन को कंट्रोल कर पाओगे। सो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। ये बेसिकली वर्जन्स को कंट्रोल करेगा, इसीलिए इसका नाम है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और कई सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट कराएगा, अलग अलग ब्रांचेस वगैरह काम कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके फाइल्स में जो चेंजेस होते हैं उनको ट्रैक करता है। अब गिट यूज़ करने के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ फीचर लिख के रखे हैं। अगर आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा तो आपको आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि बेसिकली फीचर्स हैं, और बाद में इनके मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इस पीडीएफ में वही चीज़ें मैंने कवर की है जो आपको ज़रूरी है। मैंने तमाम बहुत ज़्यादा चीज़ें भर के नहीं रख दी इसमें कि पूरी पूरी थ्योरी भर के रख दी है। चलो तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बेसिकली पहला जो इसका फीचर है, जो ये फीचर हमें प्रोवाइड करेगा कि ये क्या क्या फीचर बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। तो जो फर्स्ट फीचर है, तो गाइस गिट ओपन सोर्स है, इसका मतलब होता है कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो जीपीएल लाइसेंस के अंडर हमें दिया गया है। दैट मीन्स ये ओपन सोर्स है, इसका कोड ओपनली अवेलेबल है, हम इसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो ऐसा करती हैं, बट हम लोग को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, हम इसके फीचर को ही यूज़ कर लें, बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत ही ये फीचर हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मतलब ज़्यादा तो ठीक है बट बहुत कमाल का फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम लोग की लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली स्केलेबल सॉफ्टवेयर है गिट। इसका मतलब होता है कितने भी यूजर्स इसको यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेगा। जैसे स्केलेबल का मतलब ये हो सकता है कैसे कितना आप इसको स्केल कर सकते हो, तो ये इसमें भी ये भी है, कितने भी यूजर इसको यूज़ करें कोई इशू नहीं होने वाला है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मेंटेन करता है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, गिट पे काम करके गिट ही की हेल्प से हम लोग पुश कर सकते हैं इंटरनेट पे डेटा सर्वर पे, और वहां से हम लोग दूसरे कंप्यूटर में क्लोन बना के उस रिपोजिटरी को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कितना कमाल का चीज है, आप खुद सोचिए। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमें बना के देता है, जिससे कि ऑन अनदर मशीन यूजर कैन इजिली क्लोन द रिपोजिटरी। दूसरे सिस्टम पे भी यूजर अपने क्लोन कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने गिट हब वगैरह ऑनलाइन रिपोजिटरी पे अपना डेटा रखा है, रिपोजिटरी को रख दी है, वहां से हम लोग खुद ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्लोन कर लेते हैं जो जरूरत होती है। अब ये सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिदम्स यूज़ करता है चीज़ों को रखने के लिए, इनक्रिप्ट करके रखने के लिए। जैसे इट यूजेस SHA सिक्योर हैज़ फंक्शंस टू नेम एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। तो ये SHA यूज़ करता है चीज़ों को नाम देने के लिए और जिससे और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये भी एक तरीके का फीचर है। अब हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है क्योंकि ये एक ही वीडियो होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा लंबी कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये सिक्योर है। ये स्पीड भी हमें प्रोवाइड कर देगा, स्पीड इन द सेंस क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो होंगे गिट के वो लोकली होंगे, लोकल रीपो पे होंगे, इसीलिए इसका जो स्पीड है वो अच्छी है, फास्ट है। ठीक है, कुछ ही चीज़ें जब आपको सपोज गिट पे का जो रिपोजिटरी उसको ऑनलाइन होस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, यार ऑनलाइन उसको पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये सारा काम लोकली ही मैनेज करेगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग एंड मैनेजिंग। ठीक है, तो हम लोग गिट में क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उन ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उसको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज मतलब एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच को मिला देना। ठीक है, अब ब्रांचेस को मैं एक बार समझा देता हूँ कि बेसिकली ब्रांचेस का मतलब क्या है। तो सपोज आपका काम हो रहा है, तो सपोज यहाँ पे आपके पास एक मेन ब्रांच है जिसपे ये आपकी मेन ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे M लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये आपकी मेन ब्रांच है। तो ये आपका मेन सॉफ्टवेयर जहाँ पे काम हो रहा है और आपने इस वाले ब्रांच पे आपने खुद से काम किया है। ठीक है, अब सपोज किया कि आपने 6 महीने बाद आपने एक टीम हायर की 4 लोगों की, कितने लोगों की, 4 लोग की टीम हायर की, और आपने क्या किया, आपने 4 लोग की टीम हायर तो की, बट आपने कहा यार हमें 2 मॉड्यूल अब पैरेलली करने हैं परफॉर्म। अब 2 मॉड्यूल पैरेलली कैसे परफॉर्म होंगे भाई, आप खुद सोचो। आप क्या करोगे, 4 लोग हैं आपके पास, तो आप कहोगे यार
एक मॉड्यूल पे आप 2 लोग काम करो और दूसरे मॉड्यूल पे आप 2 लोग काम करो, तो 2 पैरेलली काम होते जाएंगे। बट आपके पास सॉफ्टवेयर तो एक ही है, बट कैसे काम होगा, ये गिट हेल्प करेगा ब्रांचिंग में। जो टीम 1 है जिसके अंदर 2 लोग हैं, वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर सकती है, तो वो यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट कर लेगी। जो टीम 2 है वो भी एक ब्रांच क्रिएट कर लेगी। सो आपके पास 2 ब्रांचेस आएंगी, एक आ जाएगी यहाँ ब्रांच 1 और एक आ जाएगी ब्रांच 2। सो दीज आर 2 डिफरेंट ब्रांचेस दैट आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द मेन, जो कि मेन से ही डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच 1, एंड आप ऐसा समझ लोगे कि ब्रांच 1 पे टीम 1 काम कर रही है एंड ब्रांच 2 पे टीम 2 काम कर रही है। ठीक है, तो ब्रांचिंग का फायदा यही है। अब दोनों टीम आपस में अपना अपना काम करेंगी। अपने ब्रांच पे टीम 1 काम करेगी, अपने ब्रांच पे टीम 2 काम करेगी, अपने ब्रांच पे टीम 2 काम करेगी। सपोज जरूरत पड़ने पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही ब्रांच मेन से निकल सकती हैं, यहाँ ब्रांच 1 से भी और ब्रांच निकल सकती है, ब्रांच 2 से भी और ब्रांच निकल सकती हैं ऐसे। ठीक है, तो वो सारा का सारा काम आप डेवलपर्स हैंडल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो अब क्या हुआ, सपोज टीम 1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और रिव्यू करा दिया अपने कंपनी में। हम लोग ने उसे रिव्यू कर लिया और उसे बोला भाई आपकी ब्रांच तो परफेक्टली सही काम कर रही है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस ब्रांच को अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर सकते हो। मर्ज मतलब मिला सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम मर्ज फीचर यूज करेंगे गेट का, और हम अपनी ब्रांच 1 को मेन ब्रांच में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। दैट मीन्स वो मिल जाएगी। और अगर मेन ब्रांच हमारे प्रोडक्शन में चल रही होगी तो हमारे जो चेंजेस होंगे वो प्रोडक्शन में भी अप्लाई हो जाएंगे और वहां पे भी चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सपोज बाद में आपने कुछ आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो गलत हो गया, तो आप चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हो, चेंजेस को अंडू भी कर सकते हो। तो ये फायदा है मर्जिंग का और ब्रांचिंग का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मर्जिंग और ब्रांचिंग क्या है। तो इस तरह से हम लोग ब्रांचेस को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो हम चीज़ों को देखेंगे। ये हमें एक चीज़ और प्रोवाइड करता है, एक फीचर और प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा फीचर है। स्टेजिंग एरिया क्या है, बेसिकली प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट कमिट। तो बेसिकली आप क्या कमिट करने वाले हो, सबसे पहले आप प्रीव्यू करोगे, तो वो हम स्टेजिंग एरिया की हेल्प से कर सकते हैं। जब भी हमें कोई कमिट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले आना होगा कहाँ पे, अपनी स्टेजिंग एरिया पे आना होगा। तो हम जब स्टेजिंग एरिया पे आ जाएंगे तो समझ लो अब हम कमिट कर सकते हैं। तो ऐसा समझ लो कि स्टेजिंग एरिया एक ऐसी जगह है जस्ट बिफोर योर कमिट। कमिट से पहले आप जो चीज़ें ऐड करोगे वो आपके स्टेजिंग एरिया में जाएंगी, स्टेजिंग डायरेक्टरी में जाएंगी, एंड देन हम लोग उसको कमिट कर सकते हैं। तो ये सपोज आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे पहले आप यहाँ काम कर रहे हो, देन उसको ऐड करोगे, ऐड कमांड की हेल्प से ऐड करोगे। कहाँ पे ऐड करोगे, स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में यहाँ ऐड हो जाएगी। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ देखेंगे। एंड देन अब हम लोग उसको कमिट कर सकते हैं अपने रिपोजिटरी में, एंड देन चेकआउट करके हम लोग फिर से वर्किंग डायरेक्टरी में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। स्टेजिंग एरिया ऐसा समझो यार, जब हम लोग के पास हम लोग का घर जो होता है, जो कमरा होता है, उससे पहले एक बरामदा बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप बरामदे में होते हुए जाते हो अपने कमरे में, ठीक है। तो यहाँ पे यही है स्टेजिंग एरिया, जस्ट बिफोर योर कमरा, ठीक है, वहां से पहले सबसे पहले। अब यहाँ पे कमांड्स हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हुए डायरेक्टली आप कमिट कर सकते हो। तो वो कमांड है डायरेक्टली कमिट करने का, बट स्टेजिंग एरिया का मतलब ये होता है जस्ट प्रीव्यू ऑफ नेक्स्ट कमिट। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि भैया गिट यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि बेसिकली गिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बेनिफिट देखें तो यहाँ पे अगर आप ये यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव होगा, और जो आलतू फालतू आपको जिप फाइल ये वो नहीं बनानी पड़ेगी। आपको कुछ चेंजेस ट्रैक करना है तो आप इसकी हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड देन क्योंकि सारा का सारा काम ऑफलाइन हो रहा होगा तो आपको ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेट की भी आई थिंक नहीं ज़रूरत है, कभी कभी नेटवर्क कट जाता है तो भी इस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन इन द सेंस कि आपका सारा काम लोकल रिपो पे हो जाएगा। देन जब आप पुश करोगे तब आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, क्लोन करोगे तब आपको नेट की जरूरत पड़ेगी। चेंजेस को आप अंडू भी कर सकते हो। अगर कोई गलती से मिस्टेक हो गई, सपोज आपका प्रोजेक्ट खुला हुआ है और आपके घर में कोई बच्चा आ गया और उसने खटखट चेंज कर दिया, सारी फाइलें चेंज कर दी, एंड आप उसने सेव भी कर दिया, कंप्यूटर रीस्टार्ट वगैरह कर दिया। अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा होगा तब तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है, कि भैया यार 8-10-15 दिन की मेहनत है खराब हो गई, तमाम रोगे धोगे। तो आप गिट अगर यूज कर रहे हो तो आप तुरंत एक कमांड की हेल्प से पूरा आप क्या कर सकते हो, मिस्टेक्स को अंडू कर सकते हो एक कमांड की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि चेंजेस को ट्रैक करता है तो अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो, क्या आप खुद चेंज कर रहे हो। अगर गलत हो गया तो आप पीछे फिर से क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं ऊपर कि गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल क्या है, वर्जन में कैसे चेंजेस को ट्रैक करते हैं,
अपने गिट की हेल्प से। तो वो सब चीज़ हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि बेसिकली गिट का एक्चुअल फ़ायदा क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप रहेगा कि गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, विंडोज सिस्टम क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट मैक पे भी आप और लिनक्स पे भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मली कमांड देख करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है और सारा काम करना है। तो चलते हैं और हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, और जो बची खुची चीज़ें हैं या जो नहीं समझ में आई चीज़ें वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो गाइस हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना गूगल क्रोम, और यहाँ पे सिंपली हम पहले गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है गिट सिंपली आप टाइप कर दीजिए, आपको वेबसाइट मिलेगी। आई थिंक थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो आपको साइट जो मिलेगी वो है gitscm.com, ठीक है, gitscm.com/downloads। तो ये वाली साइट आपको ओपन करनी है, बहुत ध्यान से ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2.3.2 2.32.0। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड 2.32.0 फॉर विंडोज़ इस पर क्लिक कर सकते हो। बट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से उसको भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिंपली मैक दिख रहा होगा, मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। विंडोज़ लिनक्स अलग अलग डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सिंपली, मेरा सिस्टम जो है विंडोज़ है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, एंड आप देखोगे योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, और आप देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये EXE फाइल है, सिंपली आपको क्या करना है, इसे सिंपली रन कर देना है, नेक्स्ट 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 करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, एक बार डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। तो वैसे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड्स पे चलेंगे, एंड ये देखिए EXE फाइल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली राइट क्लिक करके और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर दीजिए और यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड सिंपली आपको सब कुछ बंद कर दिए, आपको सिंपली ये वाला सॉफ्टवेयर इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए गिट, और यहाँ पे सिंपली आपको दिखेगा, सो ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा, एंड सब कुछ डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। मैं कुछ भी मत करिएगा, यहाँ पे चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिफॉल्ट है सेटिंग्स है वो सबसे बेस्ट सेटिंग है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, यूज़ ओपन SSH, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ भी आपको नहीं करना, जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे में सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट कोई इशू नहीं, ठीक है। हम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, एंड इसको इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अभी तो मैं दोनों अनटिक कर दूंगा, एंड कैसे ओपन करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपली फिनिश कर दूंगा। तो हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो गाइज सिंपली मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे चलूँगा और यहाँ एक फोल्डर बना लूँगा, एंड उस फोल्डर का जो है वो नाम मैं दे दूँगा, ठीक है। सिंपली रीनेम कर लेता हूँ, एंड इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ git_1_video, git1 वीडियो, ठीक है। सिंपली इसके अंदर आ जाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा फोल्डर है। अभी इसके अंदर कोई गिट इनिशियलाइज्ड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिट को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो आपने गिट बैश इंस्टॉल कर लिया, गिट इंस्टॉल कर लिया, तो आपको सिंपली इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा गिट बैश शेयर, ठीक है। तो आपको सिंपली गिट बैश शेयर करना है। गिट GUI भी यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे हो तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये रहेगी कि आप गिट बैश ही यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें आप कमांड वगैरह चलाओगे, सीखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओपन बैश शेयर कर देंगे या गिट बैश शेयर कर देंगे। सिंपली आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक टर्मिनल है, कोई ज़रूरी नहीं आप ये टर्मिनल सिर्फ गिट के लिए यूज़ करो, ये टर्मिनल आप ओपन कर सकते यूज़ कर सकते हो पाइथन वगैरह चलाने के लिए। ये सिंपली जैसे लिनक्स वगैरह में, उबंटू वगैरह में टर्मिनल आता है, वैसा ही ये टर्मिनल, इसमें आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी काम कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ गिट ही यूज़ करो। तो यहाँ पे आप देखो कुछ अजीब सा आ रहा है, यूज़र्स डेस्कटॉप, तो इस तरह बेसिकली ये यूनिक्स बेस्ड टर्मिनल है, ये इस तरह से आ रहा है। तो मैंने पाइथन चलाया था, बट आई थिंक ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फिर से मैं इसको बंद करके एंड देन चलाऊंगा। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली गिट इंस्टॉल है, तो आपका गिट का वर्जन हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको गिट का वर्जन यूज़ करना है तो मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट, जिससे आपको दिखे भी परफेक्टली दिखे। तो मैं यहाँ पे करूँगा, ये दिखे, ठीक है। अब आपको परफेक्टली दिख रहा होगा। तो सिंपली अगर आपको गिट का वर्जन चेक करना है तो आप गिट डैश वर्जन लिख दीजिएगा, एंड बीच में स्पेस है, एंटर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके गिट वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2.32.0 है, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया था। तो ये जो बेसिकली कमांड है वो गिट का वर्जन देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सेटिंग्स में सबसे पहले हम लोग अपना नेम और
ईमेल को सेट करेंगे, ठीक है, अपना यूज़र सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सपोज नेम सेट करना है तो हम लिखेंगे गिट, एंड गिट के बाद लिखेंगे कॉन्फिग, एंड कॉन्फिग के बाद आपको लिखना है फ्लैग डैश डैश ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल। आप इस ग्लोबल को स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप इस ग्लोबल को स्किप करोगे तो लोकली सेट होगा, बट हम चाहते हैं पूरे सिस्टम यूजर के लिए सेट हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लोबल लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आपको यूजर नेम सेट करना है तो आप यहाँ पे यूजर डॉट नेम, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ दुर्गेश, ठीक है, तो हमारा नाम सेट हो जाएगा। अब देखोगे कोई एरर नहीं, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है कमांड। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप देखोगे भी सारी लिस्ट को। एंड सपोज आपको ईमेल सेट करना है तो आप यहाँ गिट सेम कमांड गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल सेट करना है, यूजर डॉट ईमेल, एंड अपनी ईमेल यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल दो लर्न कोड विद दुर्गेश @gmail.com, एंटर कर दो, तो हमारी ईमेल भी सेट हो गई है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हो, सपोज ये सेट कहाँ हुई, ये चीज़ देखोगे कैसे भाई, तो ये ग्लोबली सेट हुई है। कहाँ सेट हुई है, ये ग्लोबली सेट हुई है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी भी है तो आप एक कमांड है आपके पास गिट, और गिट के बाद आप कॉन्फिग लिखने के बाद डैश डैश लिस्ट यूज़ कर सकते हो। सो आपको दिख जाएगा कि आपने जो चीज़ें सेट की वो हैं कहाँ पे। तो ये देखो आपने यूजर डॉट ईमेल सेट किया है एंड यूजर डॉट नेम सेट किया। आप एडिटर भी सेट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरा एडिटर है तो बाय डिफॉल्ट एडिटर सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और सारी फाइलें और सारी ये जो प्रॉपर्टीज इनको भी हम लोग अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया। बट आई थिंक आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सेट करके यहाँ पे दिखा दिया है। चलो, अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप सीख जाओगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी और सिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई इनका मतलब क्या होता है। जैसे ब्रांच हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, तो ब्रांच का मतलब होता है ऐसी रिपोजिटरी जो मेन ब्रांच से निकली हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि ये वाली ब्रांच है, ये हमारी एक रिपोजिटरी है जिसको हम लोग मेन ब्रांच कहेंगे। अगर हम इसी की एक दूसरी कॉपी बना लें यहाँ से, इसी से डाइवर्ज करके अपनी दूसरी कॉपी निकाल लें, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो है वो इसी की एक ब्रांच है। तो यहाँ पे ब्रांच का मतलब होता है रिपोजिटरी डाइवर्जेस फ्रॉम द मेन वर्किंग डायरेक्टरी। तो मेन वर्किंग डायरेक्टरी से जो रिपोजिटरी निकली उसी को हम लोग ब्रांच कहते हैं। चेकआउट बेसिकली क्या होता है, चेकआउट इज यूज्ड फॉर एक्ट ऑफ स्विचिंग फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द टारगेट एंटिटी। तो बेसिकली जब हम लोग स्विच करते हैं एक वर्जन से डिफरेंट मतलब दूसरे में जाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं चेकआउट। क्लोन मीन्स की मेकिंग कॉपी फ्रॉम द सर्वर। तो क्लोन का मतलब होता है सर्वर पे रिपोजिटरी रखी हुई है उसकी हम लोग कॉपी बना लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोन। मर्ज का मतलब होता है एक रिपोजिटरी को कंबाइन करना दूसरे के साथ, ठीक है, एक रिपोजिटरी को मर्ज करना या ब्रांचेस को मर्ज करने का मतलब यही होता है, ठीक है। ओरिजिन इज बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी फ्रॉम प्रोजेक्ट वाज इनिशियली क्लोन्ड। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि भैया वो रिपोजिटरी जहां से फर्स्ट टाइम पे आपने चीजें क्लोन की है। पुल का मतलब होता है कि डेटा को पुल करना, रिसीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। पुश का मतलब होता है अपलोड लोकल रिपोजिटरी टू सर्वर। तो होता ना पुश कर दो, मतलब पुश कर दो, धक्का दे दो, मतलब कि पुश कर दो मतलब सर्वर पे डेटा पहुंचा दो, डाल दो। तो अपलोड करना, पुल मतलब रिसीव करना, पुल मतलब खींचना, रिसीव कर लेना। गिट इग्नोर क्या कब करेंगे भाई, गिट इग्नोर बेसिकली कोई फाइल को अगर अनट्रैक करना है, दैट मीन्स हम उसे छोड़ना चाहते हैं कि भैया गिट उसको ना ध्यान दे या ना ट्रैक कर पाए, तो हम लोग गिट इग्नोर यूज करेंगे। यूज फॉर इंटेंशनली अनट्रैक द फाइल, ये बेसिकली फाइल होगा। एंड गिट डिफ यूज करते हैं, बेसिकली हम लोग को चेंजेस देखना है। अगर आपको स्टेजिंग एरिया कमिट में चेंजेस देखना है तो गिट डिफ यूज कर सकते हैं, या आपको करंट वर्किंग और स्टेजिंग में चेंजेस देखना है तो आप गिट डिफ यूज कर सकते हो। एंड गिट आरएम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग फाइल। अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो गिट आरएम आप यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे टर्म्स आपको बताए हैं जो आप एक बार वीडियो को फिर से देख करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टर्म्स मैंने बता दिए और ये टर्म्स मैंने फटाफट बताए हैं जिससे कि आपको थोड़ा तो आइडिया हो जाए भाई कि भैया ये सब होते क्या है, कि आरएम, डेफ, इग्नोर, पुश, पुल, मास्टर, क्लोन, चेकआउट, ये सब हैं क्या चीज़ें। उसके बाद आप चीज़ें सीख जाओगे। चलें अब हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाते हैं अपने इसमें एंड अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। राइट क्लिक कर दे, एक फोल्डर और बनाऊंगा, नाम दे दूंगा प्रोजेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली मेन प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड इसके अंदर चलेंगे हम लोग, यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना VS कोड, ठीक है। तो VS कोड ओपन करने का सबसे बड़ी बेहतरीन तरीका, एक वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखी है। अगर आप यहाँ पे जाओ हमारे चैनल पे तो मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो बेसिकली ओपन ID डायरेक्टली फ्रॉम फोल्डर। तो यही वाला तरीका मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना ओपन कर लूँगा CMD यहाँ पे, एंड CMD पे सिंपली यहाँ लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, एंटर कर दूंगा तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा।
करंट फोल्डर में, ये देखिए, ठीक है, वीएस कोड हमारा ओपन हो जाएगा। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कमांड को हमको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, सिंपली 2-3 फाइलें बनाऊंगा। एक बनाऊंगा index.html, ठीक है, एक मैंने index.html बना लूँगा और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा कहीं इंटेलिजे आइडिया तो नहीं, तो एकदम इंटेलिजे आइडिया नहीं है, ये बेसिकली मैं इंटेलिजे का थीम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा होम पेज है, लिख दूंगा होम पेज एंड यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज, ठीक है। एंड एक पैरा भी लिख दूंगा ऐसे ही, ठीक है, पैरा में लिख देता हूँ दिस इज लर्निंग गिट, ठीक है। तो ये होम पेज है। अभी मैंने सिर्फ एक ही फाइल यूज़ की है। अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये गिट, इसमें गिट मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इसका मतलब गिट का कोई अता पता नहीं है अभी इस प्रोजेक्ट है, ठीक है। गिट इसे हैंडल नहीं कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली गिट को इनिशियलाइज वगैरह कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि भैया हम इस प्रोजेक्ट में अपने गिट यूज़ करें। किस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट में हम लोग गिट यूज़ करेंगे, अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाएं और गिट यूज़ करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cd करके अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर चलेंगे एंड हम ls यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए कि भैया हमारे इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल है। अगर हम 2 फाइल बना दें, सपोज हम यहाँ पे आए एंड हम लोग यहाँ पे एक फाइल और बना देते हैं about.html। सो आप देखोगे, आप यहाँ पे अगर आप आओ यहाँ पे एंड आप यहाँ पे ls करो, सो आप देखोगे 2 फाइलें यहाँ पे आ गई। ls सिर्फ हमारा दिखा रहा है। वो आप लोग कहोगे सर ls तो विंडोज़ में चलता नहीं, तो ये जो टर्मिनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है, तो इसीलिए ls चल रहा है। लिनक्स के कमांड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि भैया हम गिट इनिशियलाइज कर दें, तो हम चाहते हैं कि गिट हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गिट एंड कमांड लगाएंगे init। जैसे एंटर करेंगे सो आपका गिट देखोगे इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। तो आप एक फाइल बन गई है डॉट गिट, फाइल नहीं फोल्डर बन गया है गिट नाम से, गिट नाम से फोल्डर बन गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं इस फोल्डर को। हम लोग चलते हैं, अभी वीएस कोड में तो ये नहीं दिख रहा है, बट अगर हम लोग इस फोल्डर में चलें अपने, ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं बंद कर देता हूँ, फर्जी चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, यही हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है और मैं क्या करता हूँ यार, हम लोग चलते हैं यहाँ पे व्यू में यहाँ पे हिडन आइटम्स को ऑन कर देते हैं। तो आप देखो एक गिट नाम से फोल्डर बन गया और नाम गिट है बट डॉट गिट है इसका नाम, ठीक है, डॉट गिट। इसके अंदर चलेंगे सो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे एक फाइल है कॉन्फिग, इस पर हम लोग अगर इसको ओपन करते हैं तो आपको वही कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगी आई थिंक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कॉन्फ़िगर मिल जाएंगे। तो आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना, बस डॉट गिट है इसका मतलब इनिशियलाइज गिट, ठीक है। गिट आप गिट इनिशियलाइज हो गया, अब आप गिट से रिलेटेड काम कर सकते हो यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे गिट से रिलेटेड काम मतलब कर सकते हैं, काम चला सकते हैं इनिशियलाइज कर दिया। तो कभी भी आपको गिट को यूज़ करना है इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, गिट यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट में। एक तरीका और है गिट को यूज़ करने का, आप ऑनलाइन जो भी रिपोजिटरीज बनी है उनको आप डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोन आपको गिट क्लोन और URL वगैरह लिखना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लोन करते हैं। बट अभी हम लोगों ने पहला तरीका यूज़ किया है गिट इनिट किया है, ठीक है। अब हमारी ये मेन करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ये हमारे मेन करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं यार कमिट करें, तो अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा था यार कि कमिट करने से पहले हमें अपनी फाइल्स को ले चलना होगा कहाँ, अपने स्टेजिंग एरिया में। तो कैसे ले चलेंगे, सारी चीज़ों को देखने के लिए आपके पास एक कमांड है स्टेटस। तो स्टेटस हमेशा चेक करना होगा आपको, गेट स्टेटस। ये स्टेटस बताएगा कि बेसिकली क्या है। आप देखोगे ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिटेड, अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ, अनट्रैक्ड फाइल्स, यूज गिट ऐड टू इंक्लूड व्हाट इन व्हाट विल बी कमिटेड, और ये सब चीज़ बता रहा है, ठीक है। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक फाइल प्रेजेंट। तो ये जो दोनों फाइलें हैं बेसिकली अनट्रैक्ड फाइल हैं, अभी गिट इसे ट्रैक नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप गिट ऐड यूज़ करो स्टेजिंग एरिया में पहुंचाने के लिए, जिसे बाद में कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे गिट ऐड, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ गिट ऐड, और जो फाइल मुझे क्या करनी है, ट्रैक करनी है, हम लोग सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। तो सपोज मैंने index.html डाल दिया, तो आप देखोगे गिट ऐड हमारा चल चुका है। अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो आपको देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी यहाँ पे। आप देखोगे ये लाइन आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है, चेंजेस कमिट करना है हमें, वो चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। इसको हम और अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो हम और अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे अब 2 चीज़ें आ गई हैं। क्या क्या चीज़ें आ गई है यहाँ पे, सबसे पहला चेंजेस टू बी कमिटेड, दैट मीन्स अब हम चेंजेस कमिट कर सकते हैं, जो कि स्टेजिंग एरिया में फाइल आ गई, न्यू फाइल index.html, ठीक है। और हम लोगों ने कमांड चलाया था, देखो ऐड किया था index.html को ही। सेकेंडली अनट्रैक्ड फाइल, तो अभी भी हमारे पास एक जो रिपोजिटरी में जो about.html पड़ी है वो ट्रैक नहीं है, दैट मीन्स गिट उसे ट्रैक नहीं कर रहा है।
तो अब हम लोग इसको कमिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग को कमिट कैसे करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने देखा कैसे था, गिट स्टेटस से देखा था। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टेटस से हमें बेसिकली करंट स्टेटस पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हमें मान लो गिट कमिट करना है फाइनली, तो हमें यहाँ पे लिखना है गिट कमिट कमांड एंड -m लगा के आप कोई कमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो। कमेंट का मतलब जैसे आपने लिखा फर्स्ट कमिट, तो हम लिखा फर्स्ट कमिट और एंटर कर दिया। सो आप देखोगे 1 फाइल चेंज्ड एंड 13 इंसर्शंस, ठीक है। क्रिएट मोड दिस index.html। अब अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस मारता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल जो स्टेजिंग एरिया में थी वो चली गई है, और अभी भी आपके पास एक 1 अनट्रैक्ड फाइल है। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट। तो अभी भी एक हमारे पास अनट्रैक्ड फाइल पड़ी हुई है। दैट मीन्स गिट अभी भी एक फाइल को अनट्रैक कर रहा है। अब सपोज हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, तो हम लोग को एक ही बार में सारी फाइलों को, लाखों फाइलें हैं, उसको एक ही बार में हमें ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें चलाना होगा यहाँ पे गेट ऐड, और हम चलाएंगे -a। दिस इज फॉर एडिंग ऑल फाइल्स। एंटर करेंगे तो आप देखोगे जितनी भी आपके नॉर्मल रिपोजिटरी में फाइल पड़ी होंगी, जो अनट्रैक्ड फाइल होंगी, वो सारी फाइलें ऐड हो जाएंगी स्टेजिंग एरिया में। आप यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस, और आप देखोगे तो यहाँ पे एक नई फाइल ऐड हो गई। अब आप फिर से कमेंट कर सकते हो गेट कमिट -m, m में हमें कमेंट लगाना है यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा सेकेंड कमिट। आपको कमेंट भी जो मर्जी वो नहीं लिख देना है। कमेंट थोड़ा मीनिंगफुल कमेंट चाहिए। मीनिंग का मतलब कि भैया कमिट क्या कर रहे हो, क्या चेंजेस कर रहे हो, ऐसा कुछ लिखो जिससे कि समझ में आए कि आपने इस कमिट में क्या किया। अब हमारे पास कमिट हो गया, तो अगर अब हम गिट कमिट मारेंगे, गिट स्टेटस मारेंगे, सो आप देखोगे नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। तो अभी सब कुछ भैया हमारा सही है और हमारा कमिट हो चुका है। दैट मीन स्नैपशॉट परमानेंट चेंजेस हो चुके हैं। और ये मास्टर क्यों आ रहा है मैं ये बताऊंगा। बेसिकली ये मास्टर बेसिकली ब्रांच है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। ये मास्टर इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम आए सपोज यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, हम अपने वापस सॉफ्टवेयर आते हैं, और अबाउट में यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया about.html। दैट मीन हमने कुछ चेंजेस किया, और जैसे चेंजेस करेंगे एंड गिट स्टेटस हम देखेंगे यहाँ पे गेट स्टेटस, तो आप देखोगे 1 फाइल मॉडिफाइड। दैट मीन्स एक फाइल मॉडिफाई हुई है, जो आपका जो कमिटेड था उसमें से 1 फाइल मॉडिफाई हुई। आप देखो चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। दैट मीन्स आपने कुछ मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे डायरेक्टरी में चेंजेस हुए और आपका जो कमिट था उसमें भी चेंजेस हुए। तो आप ये बता रहे हैं कि एक फाइल जो कमिटेड थी उसमें से एक फाइल मॉडिफाइड हो गई about.html। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से कमिट करोगे तभी परमानेंट स्नैपशॉट में चेंजेस होंगे। लेकिन अगर सपोज आप अंडू करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये मिस्टेक गलती से हो गई, किसी ने ये चीज़ आपको गलती से लिख दी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये सब चीज़ गलती से लिख दी किसी बच्चे ने, एंड गिट स्टेटस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया एक फाइल मॉडिफाई हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया चीज़ यूज़ कर सकते हो, गिट चेकआउट। आप यहाँ पे चेकआउट लिखोगे, about.html लिखोगे, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखिएगा मैं इधर का ले आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यार, इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसको ऐसा रहने देता हूँ, इसको हल्का छोटा करके इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसके नीचे ले आता हूँ, एंड आई थिंक थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको भी छोटा करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जब मैं कमांड चलाऊंगा तो होगा क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिट चेकआउट about.html दिखा रहा हूँ, एंटर करूँगा, सो आप देखिएगा ये देखिए गायब। आई थिंक आया समझ में। इसका मतलब कि गिट चेकआउट ने हमें मिस्टेक्स को अंडू करने का एक मौका दे दिया। आपने फिर से अंडू कर दिया, चेंजेस को क्या कर दिया आपने, अंडू कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कम कर सकते हो। अब अगर आप गेट स्टेटस देखोगे तो आप देखोगे नथिंग टू कमिट। दैट मीन्स जो आपने कमिट किया था, गिट चेकआउट ने क्या किया, उस कमिट तक आपको पहुंचा दिया उसने। लेकिन अगर आप परमानेंट चेंजेस करना चाहते हो, सपोज आपको यहाँ पे लिखना ही था about.html, तो आप क्या कर सकते हो, आप गिट स्टेटस देख लो पहले कि भैया अनट्रैक फाइल है, सॉरी एक फाइल है जो मॉडिफाइड है, तो आप क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड, एंड देन आपको about.html, या आप -a यूज़ कर सकते हो, एंड गिट स्टेटस देख लो। गिट स्टेटस एक फाइल मॉडिफाइड हुई है बट स्टेजिंग एरिया में है। नाउ गिट कमिट, एंड गिट कमिट में आप यहाँ पे कमेंट देना मत भूलो, -m, एंड यहाँ पे लिख दो चेंज about.html फर्स्ट टाइम, एंटर कर दो। सो आप देखोगे 1 फाइल चेंज्ड, एडिट नहीं, 1 फाइल चेंज हुई, 1 इंसर्टेड, 1 डिलीटेड। अब आप यहाँ पे गेट स्टेटस देखो तो आपका नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से आप काम करोगे तो अभी हमारा पूरा कमिटेड, ये सब चीज़ कमिटेड है, इसमें भी कमिटेड है। जब भी आप कुछ चेंजेस करोगे तो वो डायरेक्टरी में चला जाएगा, एंड दैट मीन्स मॉडिफाइड में चला जाएगा, और मॉडिफाइड से फिर हम लोग कमिट करेंगे, एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उस सॉरी मॉडिफाइड से पहले हम लोग ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया में, देन हम लोग कमिट कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, कमिट वगैरह
4 कमांड्स, गिट इनिट, गिट ऐड सिंगल फाइल, गिट ऐड मल्टीपल फाइल्स, गिट स्टेटस एंड गिट कमिट क्या होता है, एंड कैसे चेकआउट यूज़ करके हम लोग अंडू कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई थिंक आपको समझ आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं परेशान मत हुए, मैं कमांड्स की जो चीट सीट है वो मैं दे दूंगा, आपको बस अपना नाम कमेंट करना है और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे भाई हम लोग चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, चेंजेस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग लॉग देख सकते हैं, ये सारा काम हम लोग कैसे बेसिकली कर सकते हैं, ब्रांचेस पे कैसे काम कर सकते हैं, एंड फाइनली हम लोग मर्ज कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, एंड रिमोट पे हम लोग डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये सब काम कंप्लीट करके हम लोग एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे चेंजेस को ट्रैक करना है बेसिकली। तो चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास गिट डिफ कमांड है, ठीक है। कौन सा कमांड? गिट डिफ कमांड है। तो चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली काम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई चेंजेस किए तो हैं आपने, बट स्टेज नहीं किया, तो उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने स्टेज कर दिया है, कमिट नहीं किया, तो उसको हम लोग चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने कमिट कर दिया तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं बारी बारी। सपोज आपने यहाँ पे अबाउट पे यहाँ पे बना दिया एक फाइल, आपने कुछ लिख दिया अबाउट डॉट HTML में। सपोज हमने यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं HTML:5, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अबाउट पेज एंड देन हम लोग यहाँ जाते हैं, लिख देते हैं दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब हमने चेंजेस किए हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो हम मॉडिफाइड हमारा जो बेसिकली अबाउट डॉट HTML है वो मॉडिफाइड में आ गया होगा। अगर हम गिट स्टेटस को देखें तो आप देखो यहाँ पे ये देखिए मॉडिफाइड में आ गया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि स्टेज से पहले, मतलब स्टेज से पहले जो अभी तक आपने स्टेज नहीं किया है उसको ट्रैक कैसे करें, क्या चेंजेस आपने किए, वो सब चीज़ देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है गिट डिफ। उसको चला दीजिए, डिफरेंस वाला डिफ है, तो हम लोग कहेंगे गिट एंड यहाँ पे डिफ लिख देंगे। सो आप देखोगे आपको यहाँ सब चीज़ मिल जाएगी कि बेसिकली आपने अबाउट डॉट HTML, ठीक है, प्लस सारी चीज़ दिखा रहा है, एंड देन आपने क्या ऐड किया है वो सब चीज़ भी ये दिखा रहा है, ठीक है। आपने क्या ऐड किया वो सब चीज़ भी दिखा रहा है। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये कंपैरिजन, ये जो दिखा रहा है चेंजेस ट्रैक करने का जो कमांड है वो मतलब चेंजेस ट्रैक कर रहा है दैट हैव नॉट बीन स्टेज्ड, दैट मीन्स बिना अभी तक स्टेज वाली ये चीज़ों को ये ट्रैक नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेज वाली कैसे ट्रैक करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। सपोज आपने फिर से आप यहाँ पे फिर से आए और आपने इंडेक्स डॉट HTML में भी आप लास्ट में आपने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, एंड फिर से आप वापस गए और आप यहाँ पे गिट स्टेटस देखोगे तो मॉडिफाइड में अब 2 फाइलें आ गई, एंड अगर आप यहाँ पे गिट डिफ लगाओगे तो आपको देखो चीज़ें पता चलेंगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए अबाउट में बता रहा है अबाउट, एंड अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इंडेक्स में बता रहा है। तो आई थिंक एंटर करोगे तो आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बताएगा। ये अबाउट में बता रहा है कि आपने यहाँ पे अबाउट डॉट HTML, एंड इंडेक्स में भी आपने ग्रीन कलर का दुर्गेश ऐड किया। तो ये बेसिकली जो अभी स्टेज नहीं है उसको ये चेंजेस उनका ये चेंजेस दिखा रहा है। तो आप क्यों दबा के इसको बाहर आ सकते हो। एंड सपोज आपने यहाँ पे ऐड कर दिया इन दोनों फाइलों को किसमें, स्टेजिंग एरिया में। कैसे ऐड करेंगे? गिट ऐड एक का सर्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अबाउट का कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम गिट स्टेटस अगर देखते हैं तो हमारी एक फाइल तो स्टेजिंग एरिया में है और दूसरी फाइल हमारी अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं है। दैट मीन्स ये मॉडिफाइड है, ठीक है। अभी स्टेजिंग एरिया से पहले वाले पोजीशन डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। तो अगर अब मैं दिखाता हूँ गिट डिफ, तो आप मेरे पास देखोगे सिर्फ यही वाली फाइल मिलेगी, क्योंकि अब हमारी जो अबाउट डॉट HTML वाली फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में है। बट अगर आपको देखना है कि स्टेजिंग एरिया में चेंजेस को ट्रैक करना है दैट हैव स्टेज बट नॉट कमिटेड, मतलब स्टेजिंग एरिया वाली फाइल्स में हमें चेंजेस को ट्रैक करना है, तो हम क्या लिखेंगे? गिट डिफ, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फ्लैग डैश स्टेज्ड, ठीक है, स्टेज। तो अब आपको देखो जो चेंजेस ट्रैक होंगे जो स्टेजिंग एरिया वाले, तो ये बेसिकली स्टेजिंग एरिया वाले चेंजेस हैं अबाउट डॉट HTML में। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप आफ्टर कमिट करने के बाद भी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो। कैसे? एक कमांड है गिट डिफ एंड हेड से, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं आफ्टर कमिटिंग। जो आप कमिट कर रहे हो उस चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को शो करना है तो आप देखो यहाँ ये सब कमिट वाली चीज़ें। अगर आपको ऑब्जेक्ट शो करना चाह रहे हो तो आप गिट शो भी देख सकते हो, तो ये ऑब्जेक्ट्स को शो कर देगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये सब चीज़ दिखा रहा है कि ऑथर किसने कमिट किया है, सारी चीज़ें कमिट। तो आई थिंक मैंने 3 कमांड इंपॉर्टेंट बताए। सबसे पहले गिट डिफ है जो सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी को ये दिखाएगा, चेंजेस को ट्रैक कराएगा।
एंड अगर आपने स्टेजेस मतलब स्टेजिंग पोजीशन में पहुंचा दी है फाइल, दैट मीन्स आपने ऐड कर दिया उसको स्टेजिंग पोजीशन में, तो आप फ्लैग लगा सकते हो, ये वाला फ्लैग लगा सकते हो भाई। कौन सा? अभी मैंने ऊपर चला के रखा है हेड से पहले, ये स्टेज्ड गिट डिफ स्टेज्ड लगा के आप चेंजेस ट्रैक कर सकते हो ऑफ फाइल्स दैट आर अंडर स्टेजिंग एरिया। एंड आप हेड लगा के फाइल चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो उन फाइलों का जो कि कमिटेड है, उन फाइलों का जो कि कमिटेड है। इस तरीके से काम कर सकते हो। अब आप लॉग्स भी देख सकते हो, लॉग मतलब और भी ज़्यादा स्टेटस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हो। तो आप गिट लॉग कमांड चला के ये देखिए सारी चीज़ देख सकते हो कि भैया किस ऑथर ने क्या चेंज किया, डेट वेट भी आ रही, इस ऑथर ने ये ईमेल आईडी है, इतने तारीख को इस फाइल में चेंज किया, ठीक है, इतने तारीख को इस फाइल में सेकंड कमिट मारा, फर्स्ट कमिट मारा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। एंड आप बहुत वैरायटी के लॉग्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है सिर्फ 2, तो आप गिट log -p-2 लगा के आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आई थिंक ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, पहला एंड दूसरा कमिट, 2 कमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंटर करोगे सो आप देखो 2 कमिट के बारे में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगा कि आपने 2 कमिट में क्या क्या चेंजेस किए। तो फाइल एंड हो चुकी है। तो ये 2 इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप फाइल्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड, आप देख सकते हो कौन सी फाइल्स मॉडिफाइड हैं, उनका भी लॉग देख सकते हो। तो इसको हम लोग एंड करते हैं एंड गेट लगा के हम लोग यहाँ पे लॉग एंड डैश डैश स्टेट देख सकते हैं। सो आप देखोगे कौन सी फाइल मॉडिफाइड है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली लॉग क्या है कि आपको ये दिखाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, कौन से यूज़र ने कब कमिट किया, कौन सी फाइल में क्या कमिट किया, सारी चीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पे -p-2 यूज़ करके आप कितने लाइन्स या कितने कमिट्स देख सकते हो, कितने लॉग्स देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा कि भाई आप कैसे आप लॉग्स को यूज़ कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है ब्रांचिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचिंग बात होती है। अभी तक आप चीज़ें सीख गए, कमिट कैसे करना है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, चेंजेस कैसे ट्रैक करने हैं, लॉग्स कैसे देखना है, तमाम तरह की चीज़ें आप कर चुके हो। लास्टली अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बेसिकली ब्रांचिंग पे काम करेंगे। तो गाइस ब्रांचेस से जाने से पहले हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और वो है रिमूविंग फाइल्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई फाइल है, सपोज हमारे पास स्टेटस में यहाँ पे देख के आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास 2 फाइलें हैं, एक पड़ी हुई हमारी स्टेजिंग एरिया में और एक पड़ी हुई हमारी यहाँ पे, एक पड़ी हुई हमारी नॉर्मल, दैट मीन्स स्टेजिंग एरिया में नहीं है ये फाइल हमारी मॉडिफाइड में है, ठीक है। तो अब हम लोग सपोज कमिट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइनली कमिट मार देते हैं। तो हम गेट इसको भी ऐड कर देते हैं, ऐड ए कर देते हैं सब में, ठीक है। गेट स्टेटस, अब बार बार स्टेटस देखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग फाइनली गेट कमिट कर देंगे, गेट कमिट -m एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग भाई रिमूव कमिट लिख देता हूँ इसे, रिमूव या फाइनल कमिट लिख देता हूँ, फाइनल कमिट 1 एंटर कर दूंगा। तो अभी हमारी सारी चीज़ें कमिट हो चुकी हैं, दैट मीन्स परमानेंट स्नैपशॉट उनका आ चुका है अगर आप गेट स्टेटस देखते हो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फाइलें हैं। सपोज एक फाइल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड कर देता हूँ services.html फाइल, ठीक है। एंड इसमें लिख देता हूँ सर्विसेज, सेव कर देता हूँ, वापस आता हूँ एंड लिखता हूँ गेट स्टेटस। तो आपके पास एक फाइल जो है वो कि अभी हमने इसको ऐड नहीं किया है, दैट मीन्स अभी ये अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। अनट्रैक्ड फाइल है, देखो यहाँ पे आ रहा है अनट्रैक्ड फाइल है, स्टेजिंग एरिया में नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे फाइल को डिलीट करना है, सपोज इसको सबसे पहले डिलीट तो करना है, तो आप रिमूव कमांड चला दोगे। बट सपोज ये स्टेजिंग एरिया में है, तो अगर मैं स्टेजिंग एरिया में इसको ऐड करूँ, ऐड services.html, अब ये स्टेजिंग एरिया में आ गई है फाइल, गेट स्टेटस करोगे, देखो ये स्टेजिंग एरिया में आ चुकी है। दैट मीन्स अब जस्ट हम इसको कमिट कर सकते हैं, आके ले जाके कमिट कर सकते हैं। बट अगर मुझे इससे रिमूव करना है तो 2 तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, इसको डिलीट ही कर दें। अगर फाइल डिलीट हो गई तब तो रिमूव ऑब्वियसली बात स्टेजिंग एरिया से भी हो जाएगी। बट अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस फाइल को रखना चाहते हैं बट स्टेजिंग एरिया से रिमूव करना चाहते हैं, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं git remove rm कमांड चलाता हूँ और अपनी फाइल का नाम डाल देता हूँ, तो ये डिलीट हो जाएगी, फाइल रिमूव हो जाएगी, चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भैया ये स्टेजिंग एरिया से हट जाए, अनट्रैक हो जाए, स्टेजिंग एरिया से हट जाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ फ्लैग लगाएंगे कैश्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश्ड और अपनी फाइल का नाम लिख देंगे, एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया से रिमूव हो जाएगी। आप गेट स्टेटस देख सकते हो, गेट स्टेटस, तो आप देखोगे ये फिर से अनट्रैक्ड में वापस आ गई। दैट मीन्स अब ये गिट इसे अभी ट्रैक नहीं कर रहा है।
कौन सा कमांड लगाया था, ये वाला कमांड git remove, rm मीन्स रिमूव कैश्ड सर्विसेज डॉट HTML, ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट अगर हम चाहते हैं तो सपोज हम इसको फिर गिट ऐड कर देते हैं भाई, गिट ऐड कर दिया मैंने। तो अब गिट स्टेटस करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारी स्टेजिंग एरिया में। अब हम लोग अगर इसको रिमूव कर दें, गिट रिमूव एंड रिमूव में हम लोग डैश मत लगाओ, सर्विसेज डायरेक्ट कर दो, तो ये फाइल तो अब डिलीट ही हो गई है। तो अब जब डिलीट हो गई फाइल, ऑब्वियस सी बात है हमारी फाइल यहाँ से गायब हो गई, नहीं गायब हुई। सो ध्यान से देखिए, ठीक है, तो आई थिंक गायब नहीं हुई फाइल। तो ये कह रहा है यूज कैश टू गिव, ठीक है, तो एरर दे रहा है, द फॉलोइंग फाइल हैज चेंजेस स्टेज्ड इन इंडेक्स डॉट HTML, तो ये रिमूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो डिलीट करने का तो यही कमांड था, डिलीट गेट स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस अभी ऑब्वियस बात है ये हमारी स्टेज फाइल में, तो गिट रिमूव मारते हैं और फाइल का नाम मारते हैं, तो कुछ एरर दे रहा है। बट ऐसा है, अगर हम इसको डिलीट कर देंगे, फोर्स F लगा सकते हैं फॉर फोर्स रिमूव, तो हम लोग यहाँ पे -F लगा के यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग डिलीट मारना चाह रहे हैं, -F एंटर करेंगे। सो आई थिंक ये फाइल डिलीट हो चुकी है, आप देखोगे फाइल जा चुकी है। और अब ऐसी बात, फाइल जब रिमूव हो चुकी है तो हमारे स्टेजिंग एरिया से भी गायब हो चुकी होगी। तो दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक तो हम फाइल सिर्फ और सिर्फ अनट्रैक कर सकते हैं, मतलब बैक ला सकते हैं फ्रॉम स्टेजिंग एरिया टू अनट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ कैश्ड फ्लैग। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो कमांड मैंने यूज़ किया था, कौन सा कमांड यूज़ किया था, ये, ठीक है, git rm cached services डॉट HTML, ये कमांड्स मैं दे दूंगा आपको PDF फॉर्म में। एंड अगर आपको रिमूव ही करना है तो आपको फोर्स करना पड़ेगा इस तरीके से git rm -f एंड सर्विस डॉट HTML, तो फाइल आपकी डिलीट ही हो जाएगी। सो आई थिंक रिमूव वाला भी आप काम समझ गए। अब आपको क्या करना अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्रांचिंग पे, कि बेसिकली ब्रांचेस को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ब्रांचेस का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कैसे करना है हम लोग को। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए, सबसे पहले ब्रांच के बारे में आपको सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे ब्रांचेस को क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद ब्रांचेस पे कैसे हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था चेकआउट, ठीक है, उसी को यूज़ करके हम लोग ब्रांचेस को एक दूसरे से, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ब्रांच समझने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ टर्मिनल पे आए तो आप देखोगे यहाँ पे एक मास्टर लिखा हुआ है, दिस इज अ मास्टर ब्रांच। तो जब भी आप कोई गिट इनिशियलाइज करते हो तो वहाँ पे एक मास्टर ब्रांच बन जाती है अपने आप से। तो बेसिकली ब्रांच क्या है, तो जैसे ही आप सपोज आपने गिट इनिट किया तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ब्रांच बन जाती है मास्टर, और बाय डिफॉल्ट आप मास्टर पे ही होते हो, मास्टर पे ही होते हो। एंड यहाँ पे आपके रिपोजिट रखी होती है, जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके फाइल्स रखी हैं और आप काम कर रहे होते हैं, तो मास्टर पे ही कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सपोज आप का कोई फ्रेंड आपके ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, तो अब ये मास्टर ब्रांच है, इसी पे अगर काम करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप भी उसी पे कर रहे हो, भी उसी पे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं। ब्रांच मीन्स व्हाट, कि इसी जो हमारी रिपोजिटरी है उसी की हम एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे यहाँ से, वही हमारी एक ब्रांच होगी। एंड उसका हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज इस ब्रांच का मैंने नाम दिया, सपोज राहुल है, तो हम इसका नाम दे देंगे राहुल, ठीक है। तो ये राहुल एक ब्रांच है, ये राहुल मैंने ब्रांच का नाम दे दिया, राहुल काम करेगा तो राहुल एक ब्रांच का नाम है। तो गाइस इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या है कि एक राहुल नाम की एक ब्रांच बन गई है, और राहुल नाम की ब्रांच बनने के बाद जो यहाँ पे फाइल्स थी, दैट मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट था उसकी एज इट इज़ कॉपी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी सारी फाइलें आ जाएंगी। अब क्या होगा, मास्टर ब्रांच पे जितनी फाइलें थी वो सब कुछ वहाँ पे एज इट इज़ रहेंगी, और राहुल यहाँ पे काम करेगा, जो भी चेंजेस करने हैं वो एक्जैक्टली चेंजेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो चेंजेस जो भी कमिट वगैरह करेगा वो इस राहुल नाम की ब्रांच पे ही होंगे, ये बेसिकली इस ब्रांच का नाम है। इसी तरह ये डेवलपर वन था, अपनी ब्रांच पे, राहुल नाम की ब्रांच पे वो काम करेगा, डेवलपर वन। जो आपने दूसरा डेवलपर हायर किया था उसके लिए आप एक नई ब्रांच बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नई ब्रांच बना सकते हो। दिस इज योर नेक्स्ट ब्रांच, यहाँ पे ये नई ब्रांच है। उसमें भी क्या हुआ, ये जो ब्रांच आपने बनाई है, ये ब्रांच भी एक नई ब्रांच है, इसका भी एक नाम होगा। तो सपोज नाम है सुमित, तो मैंने उस डेवलपर के नाम से ही मैंने ब्रांच का नाम दे दिया सुमित। ये ब्रांच है सुमित है, इसमें ये ब्रांच भी बनाई गई है मास्टर ब्रांच से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो मास्टर ब्रांच के अंदर जितनी भी फाइलें हैं एज इट इज कॉपी हो जाएंगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो सुमित के अंदर भी वही सारी फाइलें आएंगी। सुमित अपने हिसाब से अपना काम यहाँ पे करता रहेगा, दैट मीन्स ये भी अपने हिसाब से चेंजेस करता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो डेवलपर सुमित था वो अपने पे काम कर रहा है और राहुल अपने ब्रांच पे काम कर रहा है। दैट मीन्स अब आपके पास 3 ब्रांच है, एक मास्टर ब्रांच है जो आपकी मेन ब्रांच है, या कह सकते हो कि यही हमारी स्टार्टिंग ब्रांच है, एंड राहुल नाम की एक ब्रांच है जिसपे डेवलपर 1 काम कर रहा है, सुमित नाम की एक ब्रांच है जिसपे डेवलपर 2 अपना दोनों मॉड्यूल काम कर रहे हैं।
ये होता है बेसिकली ब्रांचेस। आप ब्रांचेस को स्विच कर सकते हो, क्योंकि भाई कमांड प्रॉम्प्ट एक ही है, तो आप सुमित पे जा सकते हो, राहुल पे जा सकते हो चेंज देखने के लिए, एंड मास्टर पे जा सकते हो, ठीक है, अलग अलग काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बाद में क्या कर सकते हो, ब्रांचेस को मर्ज भी कर सकते हो। आप सुमित को मास्टर से ब्रांच मर्ज कर सकते हो, और सुमित को राहुल को मास्टर से मर्ज कर सकते हो, ऐसे करके मर्ज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ब्रांचेस समझ में आ गया होगा, एक कॉपी बन जाती है। अगर आपको और देखना है तो यहाँ पे गूगल पे टाइप कर सकते हो गेट ब्रांचेस टाइप कर सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च किया गेट ब्रांचेस, तो स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप इमेज देखोगे तो आप थोड़ा सा और आप चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने हल्का सा आपको समझाने के लिए रफ आइडिया दिया था। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला फोटो, अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो आपको एकदम डिटेल में सब चीज़ पता चल जाएगी। देखो ये बेसिकली मास्टर ब्रांच है, यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था, गेट इनिशियलाइज किया था, रेपोजिटरी बनाई थी, गेट इनिशियलाइज किया था। देन देखो यहाँ से जो मास्टर ब्रांच चल रही थी, अब हम लोगों ने इसको नहीं एक्सटेंड किया था, बट जो ब्रांच चल रही थी यहीं से क्या हो सकता है कि एक नई ब्रांच भी निकल सकती है। एंड ये बेसिकली हमारी राहुल वाली ब्रांच थी, आ रहा समझ में, ये राहुल वाली ब्रांच थी जो मैंने यहाँ से आपको दिखाई थी, ये देखिए इसी मास्टर ब्रांच से राहुल वाली ब्रांच निकली हुई है, ठीक है। एंड देन मास्टर ब्रांच तो अपनी है ही है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन आप देखोगे यहाँ पे सिंपली एक और सुमित नाम की ब्रांच निकली हुई, देखो सम वन एल्स वर्क, ठीक है। एंड आप ध्यान से देखना यहाँ पे, जो यहाँ पे जो राहुल ने काम किया है, ब्लू डॉट्स जो बने हुए हैं, इसने अपना काम कंप्लीट करके देन देखोगे अपना काम इसने मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया। दैट मीन्स अपना काम मर्ज कर दिया, राहुल ने अपना काम किया और मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया, मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिया। इसी तरह सुमित, ये सब और ये जो ऑरेंज है वो सुमित का है ब्रांच, सुमित भी अपना काम करेगा, जब इसका काम परफेक्टली हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा, मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देगा। ऐसा करके और भी ब्रांचेस निकाल करके काम कर सकते हैं। सो वही हम लोग समझते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो वही हम लोग समझते हैं कि बेसिकली हम ब्रांचेस को कैसे क्रिएट करेंगे और अभी करंट ब्रांच कौन सी चल रही है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कितनी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आपको एक मास्टर दिख रही होगी, दैट मीन्स ये हमारी मेन ब्रांच है। अगर फोटो को हम लोग रेफर कर सकते हैं, इस फोटो को, ठीक है, हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो हम लोग को अगर देखना है कि लिस्ट ऑफ ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हमारे पास अभी हैं करेंटली, तो ऑब्वियस बात है आपके पास कोई कमांड होना चाहिए, वो कमांड है गेट, एंड आप यहाँ टाइप कर सकते हो ब्रांच एंड डैश लिस्ट। आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ अभी एक मास्टर ब्रांच है, मतलब अभी हमारे पास सिर्फ एक मेन ब्रांच है, ये वाली मास्टर ब्रांच है, अभी हमारे पास कोई और ब्रांचेस नहीं है। तो हम एक राहुल नाम की ब्रांच बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप ब्रांच का नाम कुछ और रख दो, ऐसा सपोज करो कि राहुल बना रहा है उसे, तो हम राहुल नाम की ब्रांच बना रहे हैं, या ब्रांच 1 रख दो, कोई भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज लॉगिन मॉड्यूल बनाना है तो लॉगिन ब्रांच से वो बनाएगा, ब्रांच बनाएगा और राहुल बना रहा है उसे, ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसा समझ सकते हो। ब्रांच हम लोग बनानी है, नई ब्रांच। तो ब्रांच को क्रिएट करने का जो कमांड है आपको लिखना है गेट ब्रांच, और आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है। तो सपोज हम लिख देते हैं लॉगिन मॉड्यूल, लॉगिन बस लिख देते हैं। तो आप देखोगे आपके पास एक ब्रांच बन जाएगी। कैसे, आप फिर से आप गेट ब्रांच लिख करके लिस्ट कर सकते हो। आपके पास देखोगे यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गई, एक लॉगिन है और एक मास्टर है। दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली ब्रांच आ गई, एंड इसका हम लोगों ने नाम दिया लॉगिन, इसका हम लोगों ने नाम दिया लॉगिन, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे समझने के लिए इस फोटो को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं पेंट में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली इस URL को कॉपी करते हैं एंड अपने पेंट में चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं यार कहीं पे, इंसर्ट है क्या, इंसर्ट होम है, होम, ठीक है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं इंसर्ट का ऑप्शन है, इमेज, ठीक है। तो फाइल पे चलते हैं, ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे अपना पाथ पेस्ट कर लेते हैं इमेज का, एंड ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास आई थिंक इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो ये वाली फाइल है, इसको सेव करने को बोल रहा है, तो सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं गेट 1 नाम से, गेट 1, ये वाली फोल्डर, ये वाली फाइल भी रहेगी हमारे पास, नई फाइल भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो ये मास्टर बेसिकली हमारी ओरिजिनल फाइल है, एंड ये वाला जो ब्रांच है उसका मैंने नाम दिया लॉगिन। तो मैं यहाँ पे अब लिख भी सकता हूँ, ये हमारी जो ब्रांच है वो है लॉगिन, ये हमारी लॉगिन वाली ब्रांच है, यहाँ से बनी हुई, ठीक है। लॉगिन ब्रांच बन गई, और मैंने आपको दिखा भी दिया, आप यहाँ पे ये वाला कमांड यूज कर सकते हो, गेट ब्रांच लिस्ट, ठीक है। आप सपोज आप मूव कैसे करोगे, ठीक है। सपोज आपको जाना है किस पे, इस लॉगिन ब्रांच पे, तो आप कैसे जाओगे, ठीक है। दैट मीन्स आपको स्विच करना पड़ेगा ब्रांच पे, ठीक है। तो वो चेकआउट करोगे आप, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ गेट एंड लिखोगे चेकआउट, ठीक है, चेकआउट, एंड आप ब्रांच का नाम लिख सकते हो लॉगिन एंड एंटर करोगे। सो आप देखोगे यहाँ पे मास्टर की जगह लॉगिन आ गया। दैट मीन्स अब आप लॉगिन ब्रांच पे आ गए हो। सपोज लॉगिन में आपने कोई यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे
कुछ ऐड किया, ऑब्वियसली बात है लॉगिन पेज ऐड किया, लॉगिन डॉट HTML ऐड किया आपने, ऑब्वियसली बात है लॉगिन डॉट HTML। और यहाँ पे हल्का सा हम एक फॉर्म वगैरह बना लेते हैं एंड आ जाते हैं बीच में एंड यहाँ बना लेते हैं फॉर्म। फॉर्म के अंदर 2 इनपुट टाइप बना लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा लाइट चली गई, डिस्टर्ब हो गया, बट कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लॉगिन फॉर्म लॉगिन डॉट HTML पे हम लोग बना लेते हैं फॉर्म। तो इसी पे हम लोग एक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 फील्ड बना लें, चाहे एक फील्ड बना लें, ठीक है। यहाँ टैब दबाएंगे, आपके पास एक्शन में मैं यहाँ पे ऐसा ही दे दे रहा हूँ एंड इनपुट में बेसिकली हम लोग जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम एंड एक लगा देता हूँ यहाँ प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ एंटर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्म बन गया लॉगिन डॉट HTML। ये हम लोगों ने ऐड किया है, बेसिकली जो भी चेंजेस किए वो लॉगिन ब्रांच पे किया है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे ये लॉगिन ब्रांच पे, दैट मीन्स यहाँ पे इस ब्रांच पे हम लोगों ने काम किया है। मास्टर ब्रांच अभी एज इट इज़ वैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज मैं गिट स्टेटस चला रहा हूँ, तो ये अभी जो भी आप कमांड चला रहे हो वो बेसिकली आप चला रहे हो किस पे, लॉगिन ब्रांच पे। दैट मीन्स अभी आप लॉगिन पे एक्टिव हो, जो भी काम करोगे लॉगिन पे जाएगा। तो अगर आप गिट ऐड कर देते हो लॉगिन डॉट HTML, तो आप स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया, गिट कमिट मार देते हैं, गिट कमिट -m एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉगिन पेज एडिट, आपकी कमिट हो चुकी। गिट स्टेटस करोगे तो आप देखोगे नो ब्रांच ऑन ब्रांच लॉगिन, नो नथिंग टू कमिट। तो अभी आपने कमिट कर दिया, दैट मीन्स ये आपने जो पूरा का पूरा काम किया है वो बेसिकली आपने लॉगिन पे कर लिया पूरा। लेकिन सपोज आपको मास्टर ब्रांच पे जाना है और देखना है कि भाई मास्टर ब्रांच पे यहाँ पे क्या था ओरिजिनल, ठीक है। दैट मीन्स आप यहाँ से यहाँ जाके देखना चाह रहे हो, भी मर्ज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप स्विच भी कर सकते हो। जैसे आप स्विच करने का कोड है कि बेसिकली कैसे स्विच कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ब्रांच लिस्ट करना दिखा दिया। सबसे पहले मैं लिस्ट करके ब्रांचेस देख लेता हूँ। तो आपको चलाना है गिट ब्रांच डैश लिस्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए लॉगिन और मास्टर 2 ब्रांच है, जिसमें लॉगिन अभी एक्टिव है। दैट मीन्स ये पूरा कोड जो है लॉगिन का है। बट अगर आपको मास्टर ब्रांच पे स्विच करना है तो आप क्या कर सकते हो, चेकआउट यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोगों ने यूज़ किया था गिट चेक आउट और अपना नाम लिख दो मास्टर, अपना नाम नहीं मतलब अपनी ब्रांच का नाम लिख दो जिस पे भी आपको जाना है। तो जैसे आपने मास्टर लिखा तो आप देखो लॉगिन से आपका देखो यहाँ नाम चेंज हो गया, आपका नाम नहीं मतलब यहाँ जो लॉगिन था वो मास्टर चेंज हो गया। दैट मीन्स अब आप करंटली आ गए हो मास्टर ब्रांच पे। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई, यहाँ पे देखो आपका लॉगिन पेज गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो लॉगिन पेज आपने इस ब्रांच पे थोड़ी ना बनाया था, आपने तो इस ब्रांच पे बनाया था। तो जब लॉगिन ब्रांच एक्टिव होगा तब लॉगिन वाली चीज़ें दिखेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। सपोज आपने लॉगिन पूरा कर लिया, लॉगिन फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लिया, देन आप उसको क्या कर सकते हो, आप मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। अपने मतलब मेन ब्रांच को और अपने उस ब्रांच को मर्ज कर सकते हो। जैसे लॉगिन वाली ब्रांच मर्ज कर सकते हो। अभी मैं आपको मर्ज करके भी दिखाऊंगा, डिलीट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सपोज आपको एक और ब्रांच बनानी है, तो आप यहाँ पे गेट मास्टर से बना सकते हो, चाहे आप क्या कर सकते हो भाई, आप लॉगिन से भी नई ब्रांच बना सकते हो। सपोज गिट चेक आउट और लॉगिन से हम लोग नई ब्रांच बनाते हैं। तो आप सिंपली लॉगिन ब्रांच पे हम लोग आ चुके हैं, गेट ब्रांच एंड लॉगिन 2 नाम से एक ब्रांच बनाते हैं। तो आप देखोगे गेट ब्रांच लिस्ट मारते हैं, लिस्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे आपके पास 3 ब्रांचेस हैं एंड ब्रांच 2 जो निकली, लॉगिन ब्रांच जो निकली है वो लॉगिन से निकली। दैट मीन्स लॉगिन की सारी फाइलें लॉगिन 2 के पास भी होंगी। तो आप देखो लॉगिन 2 में जा करके तो हमने कहा चलो भैया गिट चेक आउट लॉगिन 2, ठीक है। सो आप देखोगे लॉगिन 2 में आपकी सारी चीज़ें, लॉगिन 2 में सपोज आपने यहाँ पे एक रजिस्टर डॉट HTML आपने ऐड किया, रजिस्टर पेज। तो ये जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, ये आपके लॉगिन 2 में रहेगा। आई थिंक आप समझ में। ब्रांचेस को आप डिलीट भी कर सकते हो। सपोज आपको ब्रांचेस डिलीट करनी है तो आप गिट चला करके एंड ब्रांच -d या -d और अपने लॉगिन 2 को उड़ा सकते हो। सो आप देखो कैनॉट डिलीट द ब्रांच चेकआउट दिस। तो शायद आप इसलिए डिलीट कर सकते हो क्योंकि अभी आपकी ब्रांच एक्टिव है। तो आप पढ़ लो मैसेज, कैनॉट डिलीट ब्रांच लॉगिन 2 चेकआउट ऐड प्रोजेक्ट दिस। तो अभी डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग ब्रांच को चेंज मारते हैं, मास्टर पे चलते हैं। तो हम कहेंगे गिट चेक आउट एंड मास्टर पे चलते हैं एंड देन हम लोग डिलीट करते हैं। तो वही कमांड में चला दूंगा यहाँ पे। सो आप देखो वो कह रहा है द ब्रांच इज़ नॉट फुली मर्ज। तो अभी ब्रांच मर्ज नहीं हुई है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। इफ़ यू आर श्योर यू वांट टू डिलीट इट रन गिट ब्रांच डी लॉगिन 2। तो आपको डिलीट करने के लिए भैया आपकी मर्ज नहीं, लेकिन तब भी डिलीट करना तो कैपिटल D यूज़ करिए,
ठीक है। सो आप देखोगे ब्रांच डिलीट हो गई, मर्ज नहीं हुई थी तब भी डिलीट हो गई, लेकिन जो स्मॉल डी था वो मर्ज होने के बाद ही डिलीट करता, इसलिए यहाँ एरर आ रही थी कि भैया ये डिलीट नहीं हो सकती क्योंकि लॉगिन टू मर्ज नहीं हुई है। ठीक है। सो अब मास्टर एक्टिव है, लॉगिन टू की जितनी भी चेंजेस थे वो उड़ चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन टू वाली ब्रांच आपकी जा चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, क्या कहानी नहीं है, क्या कहानी है। एंड हमारा जो एक बार हम लोग देखते हैं गेट स्टेटस। ठीक है, तो एक अनट्रैक्ड फाइल पड़ी हुई है जो कि ट्रैक नहीं कर रहा है अभी मास्टर ब्रांच। ठीक है, तो ये रजिस्टर मैंने ऐड किया था लॉगिन टू में, बट ये ट्रैक नहीं हो रही, तो उसको हम लोग उड़ा सकते हैं। अगर ऐड करना तो ऐड कर लो, अदरवाइज आप गेट रिमूव कॉल करो, रजिस्टर डॉट एच कर दो। तो क्या कह रहा है, इज नॉट मैच नहीं फाइल। ओके, तो गिट के पास नहीं है तो पहले गिट में ऐड करो, चाहे आप डायरेक्टली रिमूव भी तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो अब हमारे पास 2 ही ब्रांचेस हैं, ब्रांच लिस्ट। अब हम लोग इसमें मर्ज करके देखते हैं। बेसिकली हम लोग मास्टर ब्रांच में लॉगिन मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे सबसे पहले चलेंगे। लॉगिन को मास्टर पे मर्ज करना चाहते हैं क्योंकि लॉगिन के पास कुछ और एक लॉगिन फाइल भी है। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन सबसे पहले चेकआउट पर चेकआउट करते हैं। चेकआउट लॉगिन को करते हैं लॉगिन नॉट लॉन्ग लॉग इन। आप देखोगे स्विच टू लॉगिन एंड आपके पास लॉगिन डॉट HTML आ चुकी है। ठीक है, सो आप ये चीज़ मैं इधर आपको दिखा भी सकता हूँ। आप इसको इस तरफ कर दीजिए एंड आप इसको इस तरफ करिए। ठीक है, एंड इसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सो आप बस इस पेज को, इस वाले फाइल्स को देखिएगा। अभी आप लॉगिन पे हो, आप गेट चेकआउट मास्टर पे करिए, मास्टर, एंड देखिएगा ये देखिए गायब होते हुए आप रियल टाइम पे देखिए प्रैक्टिकली। ठीक है, एंड आप लॉगिन पे आओगे, आते हुए आप रियल टाइम पे देखिए। आई थिंक समझ में आ गया। अब मर्ज करते हैं। तो अभी हम लोग लॉगिन पे हैं और हम मास्टर पे इसको मर्ज करने जा रहे हैं। तो अब मर्ज करना मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मतलब बहुत सिंपल से उसको कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, आप देखो अगर आपको मर्ज करना है तो आपको सिंपली लगाना है गेट मर्ज कमांड, गेट मर्ज एंड अपने ब्रांच का नाम लिख देना। तो मैं कहूँगा मास्टर। तो अभी लॉगिन ब्रांच जो एक्टिव है वो मर्ज होगी मास्टर के साथ। मैं ओके करता हूँ, देखिएगा। सो आप देखोगे ऑलरेडी अप टू डेटेड। सो आई थिंक लॉगिन मास्टर के साथ ओके। तो आई थिंक मैं उल्टा कर रहा हूँ, पहले हम लोग चलते हैं मास्टर को एक्टिव करते हैं, देन लॉगिन से उसको मर्ज करते हैं। ठीक है, मास्टर को एक्टिव करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेट चेकआउट एंड मास्टर पे चलेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे चलाएंगे गेट मर्ज एंड लॉगिन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मास्टर को लॉगिन से मर्ज करने जा रहे हैं। आप देखिएगा ये देखिए। ठीक है, सो देखोगे तो अपडेट हो गया कुछ यहाँ पे, फास्ट फॉरवर्ड एंड लॉगिन डॉट HTML 1 फाइल चेंज्ड एंड 14 इंसर्शंस। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएट मोड लॉगिन। तो अब ये फाइल मर्ज हो गई है। अब अगर आप मास्टर पे हो तब भी आप देख सकते हो आपके पास लॉगिन पेज आ गया है, क्योंकि आप मास्टर पे हो तब भी लॉगिन पेज आ गया। और अगर आप देखते हो यहाँ पे गेट चेकआउट ब्रांच में देखते हैं कितनी ब्रांचेस हमारे पास एक्टिव हैं। ब्रांच एंड डैश लिस्ट मारते हैं एंड आप देखोगे आपके पास लॉगिन एंड मास्टर है, लेकिन लॉगिन में भी वही चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप गेट चेक आउट लॉगिन करोगे तो भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मर्ज आप कर चुके हो डेटा। दैट मीन्स यहाँ से पूरा चेंजेस करके आप यहाँ पे आ चुके हो। अब आप लॉगिन को उड़ा भी सकते हो, कोई इशू नहीं। पहले आप मास्टर पे चलो, गेट चेकआउट मास्टर एंड आप मास्टर पे आ गए एंड अब आप क्या कर सकते हो, गेट गेट ब्रांच डैश डी करना है आपको, गेट ब्रांच डैश डी एंड आप लॉगिन को उड़ा दो, क्योंकि ये देखिए डिलीट ब्रांचेस डिलीटेड। दैट मीन्स बंदा गया, आपने एक ब्रांच अलग की उसकी, आपने उस पर काम किया लॉगिन पेज पे एंड देन फाइनली मास्टर को अपने लॉगिन से मर्ज कर दिया और फिर इस ब्रांच को डिलीट कर दिया। इस तरह आप ब्रांचेस बना के काम कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्रिएट करके उसको स्विच कर सकते हो। पहले आप बना रहे थे देन स्विच कर रहे थे, तो आप डायरेक्टली आपके पास कमांड है, उसको आप स्विच कर सकते हो। सपोज आपने लिखा गेट एंड यहाँ लिखा ब्रांच, आपने लिखा गिट एंड आपने लिखा ब्रांच, तो आप क्या कर सकते हो, गिट ब्रांच डैश बी यूज़ करके। ये क्या होगा, बी मतलब डैश बी का मतलब क्रिएट भी हो जाएगी और स्विच भी हो जाएगी, दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेकआउट लिखिए नॉट ब्रांच, आप लिखिए गिट चेकआउट एंड डैश बी एंड आप सपोज आपने रजिस्टर का एक ब्रांच बना लिया। सो आप देखोगे एक नई ब्रांच बनी भी और वो स्विच भी हो गई। अगर आप पुराने तरीके से करते तो आप पहले क्रिएट करते गिट ब्रांच रजिस्टर एंड देन चेकआउट रजिस्टर करते। इस समय ब्रांच बन चुकी है एंड अपने आप से रजिस्टर भी हो चुकी है, तो आप यहाँ पे कोई नया चीज़ के अंदर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड आप देख सकते हो गिट ब्रांच
एंड डैश डैश लिस्ट मार करके आप देख सकते हो 2 ब्रांचेस हमारे पास है, रजिस्टर एंड मास्टर। इस तरीके से काम कर सकते हो। कमिट और स्टेजिंग भी साथ में कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने रजिस्टर डॉट HTML पेज जोड़ दिया एंड यहाँ पे सपोज आपने ऐसे कुछ लिख दिया रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। सो ठीक है, आपने लिख दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेव कर दिया एंड यहाँ पे आपने कहा गेट ऐड तो करना नहीं, डायरेक्ट कमिट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है गेट कमिट डैश ए एंड डैश एम एंड लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन पेज एडिट, रजिस्ट्रेशन पेज एडिट, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत हो गई बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज एडिट, तो ये कुछ बता रहा है ऑन ब्रांच रजिस्टर अनट्रैक्ड फाइल। सो आई थिंक यही कमांड था, गेट कमिट ए एम एडिट कैपिटल ए मारते हैं भाई, एडिट के सबसे पहले स्पेलिंग सही करते हैं। तो ये कमांड था जिसमें हम लोग कमिट और दोनों कर सकते हैं। सो ओके, आई थिंक इसको हम लोग इस तरफ ट्राई मारते हैं, ठीक है, डैश से एंटर करते हैं, हाँ परफेक्ट है। सो आप देखो आ गया, ये क्या कह रहा है, एरर बता रहा है भाई, एरर बता रहा है रजिस्ट्रेशन पेज एडिट डिड नॉट मैच नहीं। सो आई थिंक ये कमांड होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि स्किप करने का, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कमांड, बट एक कमांड होता है जिसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेजिंग और कमिट एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता के आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। सो आई थिंक ब्रांचेस के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप मर्जिंग भी कर लोगे, हम लोगों ने ब्रांच को मर्ज करके भी देखा था कैसे हम लोग ब्रांच को मर्ज करेंगे एंड डिलीट करना ब्रांच भी देख लिया, स्विच करना भी देख लिया, चेकआउट टॉकआउट सब देख लिया, नया ब्रांच बनाना देख लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, फाइनली जितनी बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने मोस्टली कवर कर ली हैं। लास्टली इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, मैं आपको चिट सीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके और टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग सीख लेते हैं गिट क्या होता है। गिट सीख लिया, अब सीख लेते हैं गिट हब क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली गिट हब की अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं, इस फोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो गिटहब बेसिकली ऑनलाइन क्या है कि हम लोग एक रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है। रिपोजिटरी होस्टिंग सर्विस का मतलब होता है कि गिटहब हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसपे हम अपने फोल्डर्स या जो हम लोग रिपोजिटरी लोकली बना रहे थे उसको हम लोग ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ गेट हब डालोगे, गेट हब, ठीक है। तो आपको ऐसा करके बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाते हैं, जैसे गिट बकेट वगैरह मिल जाती है एंड तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो गिटहब एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस है जहाँ पे बहुत सारे रिपोजिटरीज ऑनलाइन होस्टेड हैं। हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया है ये चीज़, ये वाली पूरी फोल्डर या रिपोजिटरी लोकली बनाई है, उसको हम लोग ऑनलाइन होस्ट कर सकते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, आपको साइन अप पे जाना है एंड जैसा जैसा मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको काम करना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये देखिए ईमेल पूछ रहा है, तो हम लोग एक ईमेल देते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। सो आई थिंक हमारी ईमेल को ये गलत बता रहा है, तो हमारी ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से लॉगिन पे चलते हैं। आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन अपने आप से डाल देना। मैं सिंपली साइन इन पर जाता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे अभी पासवर्ड याद नहीं, तो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा एंड पासवर्ड रीसेट कर लूँगा। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो लॉगिन करके फिर मिलता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली साइन अप करना है और वहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा हल्का सा डार्क थीम एक्टिवेटेड है, बट कोई इशू नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपली आपको भी ऐसे साइन अप करके लॉगिन कर लेना है, बहुत इजी होता है, ठीक है। इतनी सारी मैं ऑलरेडी रिपोजिटरीज बना चुका हूँ और अगर आप गिटहब यूज़ करते हो तो आप मुझे यहाँ पे आके फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। हमारा यूज़र नेम है लर्न कोड विद दुर्गेश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रिपोजिटरी बना के एंड हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग रिमोटली का मतलब होता है जो ऑनलाइन सर्वर पे रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी उसी को बोलते हैं। लोकल रिपोजिटरी मतलब हमारे जो कंप्यूटर में हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे नई रिपोजिटरी बना सकते हो और नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। नाम दे देते हैं ऐसे ही गिट डैश ट्यूटोरियल, ठीक है। गिट डैश ट्यूटोरियल मैंने दे दिया एंड डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक है, 2 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। आप पब्लिक यूज़ कर सकते हो जो कि सभी लोग देख सकते हैं पूरे इंटरनेट में, बहुत सारे रिपोजिटरीज पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो हम लोग भी डाल सकते हैं, या हम लोग प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ये फ्री है, ठीक है।
आप इसके प्लान्स में जाके देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फ्री करके रखा है, तो इसमें कुछ लिमिट होगी, बट आई डोंट थिंक आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, आप प्राइवेटली मतलब ये इसमें जो रिपोजिटरी आप डालोगे वो सिर्फ आपको ही दिखेगी, सबको नहीं दिखेगी, बट ये पब्लिक है, सबको दिखेगी। आप यहाँ पे इनिशियलाइज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड रीडमी डाल सकते हो, गेट इग्नोर डाल सकते हो, चूज अ लाइसेंस डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो, बट मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सो आपकी एक रिपोजिटरी बन जाएगी। ये देखिए गिट ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पे इन्होंने सारा कमांड दे करके रखा है कि देखो यहाँ पे दे करके रखा है। ठीक है, इफ़ यू आर डन विद दिस काइंड ऑफ बिफोर, तो आप इसको पढ़ो सारी चीज़ें तो आप समझ जाओगे। गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एग्जिस्टिंग फाइल, तो इन्होंने भी एक रिपोजिटरी बना दी है गिट ट्यूटोरियल नाम से, हमारी एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर गिट इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि या तो आप नई फाइल बनाओ या पहले से आप क्या कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। अगर आपने लोकली बना ली है फोल्डर्स और फाइलें, तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, या तो आप अपनी नई फाइल बनाओ शुरू करो, या अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल्स। वी रिकमेंड एवरी रिपोजिटरी इंक्लूड रीडमी लाइसेंस एंड गिट इग्नोर, तो ये 3 फाइलें रिकमेंड करते हैं। रीडमी में बेसिकली आपको कुछ रखना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह रख सकते हो, बहुत सारी ट्यूटोरियल वगैरह भी इसमें रख देते हैं। लाइसेंस और गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर जो रखोगे तो गिट बेसिकली इसको इग्नोर कर देगा इंटेंशनली। ठीक है, तो ये 3 तरीके की फाइलें आप नेट पे जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन कमांड लाइन, तो आप इन्होंने बनाना भी सिखाया, अगर रिपोजिटरी बनाना भी सिखाया है कमांड लाइन से, इको कर लो ऐसे करके, फिर गिट देखो गिट इनिट कर लो, गिट ऐड रीडमी कर लो, गिट कमिट कर लो, फिर देखो गिट ब्रांच मेन एंड गिट रिमोट कॉल करो, एंड देन उसको पुश कर दो। ठीक है, सो इन्होंने बहुत सारी चीज़ बता के रखी है, तो मतलब कह सकते हो मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दे करके रखी हैं, अगर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी गिट है तो आप क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो यही 3 कमांड हमें चलाने हैं यहाँ तक डेटा पहुँचाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं और चलाते हैं। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन हम लोग कमांड मारते हैं। ठीक है, अब देखो गिट रिमोट का मतलब होता है अब हम लोग रिमोटली यूज़ करने वाले हैं चीज़ें। गिट रिमोट ऐड कमांड चलाना है, एंड हम लोग ये ओरिजिन बेसिकली ये नाम होता है, तो हम ओरिजिन देंगे। अब ओरिजिन की जगह कुछ भी दे सकते हो, एंड देन हम अपने इसका URL कॉपी कर लेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। सो अब ये URL हमारा ऐड हो गया है यहाँ पे। अब अगर हम पुश करते हैं तो इसी ओरिजिन पे ऐड होगा, चीज़ें होंगी। अगर एक बार मैं ट्राई करता हूँ गिट रिमोट -v, सो आप देखोगे ये देखिए आपका ओरिजिन दिख रहा है, ये URL है। ठीक है, फेच के लिए, एंड यही URL है पुश के लिए। तो आप देख भी सकते हो गिट रिमोट -v -b टाइप कर सकते हैं कि कौन सा URL एक्टिव है। देन हमें पुश करना है, तो गिट ब्रांच m यहाँ पे लिखा है कैसे आपको पुश करना है, तो यही कमांड आप चला सकते हो। तो मैं यहाँ चलाऊंगा गिट ब्रांच -m, एंड आप देखो मेन टाइप कर लो। ठीक है, मेन टाइप कर लो। ठीक है, मेन टाइप कर लो, अदरवाइज हम ब्रांच रजिस्टर पे हैं। सबसे पहले मास्टर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो गेट ब्रांच हम लोग मास्टर पे आ जाते हैं, एंड देन हम लोग देखो द नेम ब्रांच ओके चेंज करने के लिए चेकआउट था भाई। ओके, सो आई फॉरगॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मास्टर पे चल लेते हैं, एंड देन अब हमें क्या करना है, सिंपली गेट पुश चलाना है। तो हम कहेंगे गेट पुश -u, एंड सिंपली अपनी मास्टर ब्रांच डाल देंगे, जिससे क्या होगा मास्टर ब्रांच, आई थिंक मास्टर ही है। एंटर करते हैं, तो ये कह रहा है मास्टर डज नॉट अपीयर टू बी गिट रिपोजिटरी, कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट। ओके ओके ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांच, तो हम लिखेंगे गिट एंड ब्रांच एंड कैपिटल M, एंड देन हम लोग लिखेंगे मेन। सो आप देखोगे तो गाइस बीच में फिर से लाइट चली गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने सिंपली यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गेट ब्रांच एंड ब्रांच लिस्ट, सो आप देखोगे हमारे पास मेन और रजिस्टर है। तो हमारे पास जो मास्टर ब्रांच थी वो चेंज होकर मेन में चेंज हो गई है। ठीक है, मेन में हमारी ब्रांच चेंज हो गई, और आप देखोगे यहाँ पे मेन भी आ गया, कोई इशू नहीं। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, गेट पुश कर सकते हैं, सॉरी, एंड यू लिखेंगे, एंड देन हम लोग मेन टाइप करके इसको ऐड कर सकते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब आप ये कमांड चलाओगे। ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे ओरिजिन भी लिखना था, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन एंड देन हम मेन कमांड चलाएंगे। तो ओरिजिन की स्पेलिंग गलत हो रही भाई, क्या हो रहा है, ओरिजिन एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे आपका डेटा पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट। बट मैंने अभी किया था तो हो गया था, अचानक से बीच में लाइट हो गई, तो आपका डेटा पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेन ब्रांच पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आओगे तो एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज आप कोई फाइल और ऐड करते हो, यहाँ पे आते हो और अभी आपने एक रजिस्ट्रेशन ऐड किया है, बट आई थिंक कमिट नहीं किया क्या, रजिस्टर सपोज हमने ऐड किया,
तो अगर आप देखते हो गेट स्टेटस, ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है ना, तो हम इसको कमिट मारते हैं, गेट ऐड रजिस्टर को पहले ऐड कर लेते हैं, गेट कमिट एंड हम लोग लगा देंगे रजिस्ट्रेशन एडेड, ठीक है। सो आप देखो कि कमिट हो गया, एंड कमिट होने के बाद देन अब हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, इसको पुश कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से गेट पुश यू एंड ओरिजिन URL लिखेंगे, एंड देन हम अपनी ब्रांच लिख देंगे मेन, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे ये फिर से जाएगा एंड देखोगे ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच मेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे आके एंड आपका रजिस्ट्रेशन भी ऐड हो गया होगा। रिफ्रेश करोगे सो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन भी आ गया, रजिस्ट्रेशन वाली फाइल भी आ गई। सो इस तरीके से काम कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें दिखा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इश्यूज़ हैं, पुल रिक्वेस्ट है, एक्शन है, एंड तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखते हैं कि हम लोग कोई और ब्रांच ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर सपोज मैं हूँ गेट ब्रांच टाइप करते हैं, मेन पे इसको हम लोग रजिस्टर पे चलते हैं। तो मास्टर ब्रांच हमारी चेंज हो गई थी, ठीक है, कर लिया था हम लोगों ने। चेकआउट रजिस्टर मारते हैं, ठीक है, रजिस्टर पे। एंड हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर पे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज नहीं, तो हम लोग सपोज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेज पेज, ठीक है, रेज पेज। ऐसा ही ये दूसरी टाइप की फाइलें हैं, तो हम इसको रीनेम कर लेते हैं reg.py फाइल, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ कुछ प्रिंट आउट कर देते हैं, दिस इज टेस्टिंग, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, गेट ऐड कर लेते हैं सबको, एंड गेट स्टेटस कर लेते हैं, एंड परफेक्ट है। एंड देन हम लोग गेट कमिट मार देते हैं, लिख देते हैं एडेड पाइथन रेज, ठीक है। तो हमारा कमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बट हम लोग अभी हम किस ब्रांच में, रजिस्टर ब्रांच में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं यू ओरिजिन, एंड ब्रांच जो हम पुश करेंगे वो है हमारी रजिस्टर ब्रांच, एंटर कर देंगे। सो ये क्या कह रहा है, ओके गेट पुश तो लिखा ही नहीं मैंने, गेट पुश एंड एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे कुछ हुआ, देखोगे ये हमारी जो रजिस्टर ब्रांच है वो भी पुश हो गई, ठीक है। बट देखते हैं कहाँ पे चीज़ें गई हैं। दोनों ब्रांचेस मैंने पुश कर दी, यहाँ पे मेन ब्रांच को और रजिस्टर ब्रांच को पुश कर दिया। सो आप देखोगे रजिस्टर हैड रीसेंट पुशेस लेस देन 1 मिनट। तो आप देखो ब्रांच, यहाँ पे देखो दो चीज़ आ गई हैं, ब्रांचेस भी आ गई और एक मेन ब्रांच है जो हमारी मास्टर ब्रांच थी, उसी को हम लोगों ने चेंज किया था, एंड रजिस्टर ब्रांच आ गई। सो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, रजिस्टर ब्रांच पे जा सकते हो, तो आपको मिल जाएगी res.py फाइल, जिसके अंदर मैंने प्रिंट लिखा था एक स्टेटमेंट, ठीक है। एंड आप यहाँ पे मास्टर मेन पे चेंज कर सकते हो जा करके, ठीक है, चेंज देख सकते हो क्या है। तो बैक जाओ देन चेंज करो आप। सो यहाँ पे आ करके आप यहाँ से देख सकते हो, दोनों ब्रांचेस को देख सकते हो। सो आई थिंक जब हम लोगों ने गिट ब्रांच -m लगाया था, दैट मीन्स हम लोगों ने चेंज किया था नाम, रजिस्टर अपने मास्टर ब्रांच को मेन ब्रांच में चेंज किया था। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको पुल करना दिखाता हूँ। ज़्यादा एक्सप्लोर मैंने पुश कमांड को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई थिंक इतना काफ़ी आपके लिए। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक नया फोल्डर है, एंड हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन गेट इन वन वीडियो था हमारे पास, गेट इन वन वीडियो था। तो गेट इन वन वीडियो का जो फोल्डर है, इसी में या हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं पुल का। तो मैं यहाँ पे पुल नाम दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम पुल दे दिया, आप देखो उसी के नीचे आ गया ये। एंड इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने हैं, पुल रिक्वेस्ट मारने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, या पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्लोन करने वाले हैं, अपने इस रिपोजिटरी का क्लोन बनाने वाले हैं जो हमारे पास ऑनलाइन रिपोजिटरी है। तो आप जब इस रिपोजिटरी पे आओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए क्लोन का ही URL है। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्लोन डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे URL मिल जाएगा। सो आई थिंक आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ये URL आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप डायरेक्ट ये भी देखो डाउनलोड जिप भी कर सकते हो। एंड ये URL सिंपली कॉपी कर लेना है आपको, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, एंड उस फोल्डर में सबसे पहले चलना है। तो हम चलेंगे बैक पे, एंड बैक में जाने के बाद सिंपली हम लोग और बैक पे चलेंगे, एंड देन CD पुल में जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग क्लोन बनाना है, तो हम लिखेंगे सिंपली गेट क्लोन और अपना URL लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। सो आप देखो क्लोनिंग करेगा और ये क्लोन कर लाएगा। तो हम अपना देखो क्लोन फोल्डर अगर आप ओपन करो, पुल फोल्डर ओपन करोगे तो आप देखोगे गिट ट्यूटोरियल नाम से रिपोजिटरी है, एंड यहाँ पे आपके सारी फाइलें हैं और गिट ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है। तो अगर आप चेंज करके जाते हो गिट ट्यूटोरियल, तो आप गिट स्टेटस वगैरह देख सकते हो, गिट ब्रांचेस देख सकते हो कितनी ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो आप देखोगे मेन ब्रांच ही उसने दिया है मुझे, दैट मीन्स मेन ब्रांच को उसने क्लोन करके दिया है। तो मेन ब्रांच
जो थी हमारी वही क्लोन हुई है हमारे पास, जिसमें हमारे साथ py फाइल नहीं थी शायद। ठीक है, देखो py फाइल नहीं है। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आप ये वाली चीज़ करना चाह रहे हो तो आप रजिस्टर ब्रांच पे चले जाओ एंड देन आप इसको क्लोन करो, तो आई थिंक आपको रजिस्टर ब्रांच मिल जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्लोन करेंगे, कैसे ये करेंगे। जब आप पुश करते हो तो हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुका हूँ तो आईडी पासवर्ड ऑलरेडी नहीं मांगा, बट जब आप पुश करोगे तो ये आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। उस समय यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डाल दीजिएगा जहाँ भी ये मांगेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जब आप पुश कमांड चलाओगे ये वाला, ठीक है, पुश कमांड, ये वाला कमांड चलाओगे तो आपको ये यूज़र नेम आपसे मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा इस चीज़ का, गिटहब का। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो। एंड एक बिगिनर के लिए, बेसिक के लिए, जो गिट के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, या इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होने वाली है। सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आप इस वीडियो को ज़रूर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। और मैं ऐसे ही क्रैश कोर्सेस आपके लिए लाता रहूँगा, लर्न टेक्नोलॉजी इन वन वीडियो। और नेक्स्ट क्रैश कोर्स किसका लाएँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप कहाँ से हो और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये चीट सीट लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए, ये जो फाइल मैंने PDF देने वाला हूँ, ये लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं बताऊँ ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग हुआ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।